गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 18 नवंबर 2021 और गणित विषय का हम 6 क्लास का कार्यपत्रक नंबर 37 आज हम करेंगे, जिसका टॉपिक है सन्निकटन। तो बेटा सन्निकटन का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। पहले किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ना कोई भी संख्या दे रखी है, हमें 4 दिया हुआ है और हमें कहा है कि 14 लिखा है, मान लीजिए 1 4 14 लिखा है और हमें कहा है कि इसको निकटतम दहाई के अंदर बताओ कितना होगा। जब निकटतम दहाई कहा जाएगा ना हमें, तो हम इसका इकाई का अंक देखेंगे सिर्फ। अगर वो 0 से 4 के बीच का है तो दहाई का अंक हमारा सेम रहता है, 1 का 1 और इकाई के अंक की जगह 0 हो जाएगा, यानी इसका निकटतम मान होगा 10। लेकिन अगर ये जो संख्या 4 थी ये 5 या 5 से बड़ी होगी, 5 या 5 से बड़ी, मान लो 15 होता, 16 होता, 19 होता, तो हम क्या करते, हम निकटतम दहाई में जब उसको आकलन करते तो हम ये जो दहाई के स्थान पे जो संख्या होगी उसका अगला अंक लिखते फिर, क्योंकि वो संख्या जो है इकाई वाली वो 5 से लेके आगे 9 तक के बीच की होगी। तब हम दहाई का जो अंक है वो 1 नंबर बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ 1 था तो इसका 1 और 5 15 लिखा होगा, तो इसका हो जाएगा दहाई में आकलन 20। ठीक है, ये बढ़ जाएगा और ये 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम आइए देखते हैं कैसे समझाया हुआ है इस वर्कशीट में। इकाई के स्थान को देखेंगे अगर निकटतम दहाई में आकलन करना है तो देखो, यदि इकाई का स्थान 5 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 10 पर कर दिया जाता है। जैसे मान लो 72 है, अभी आप इस साइड को मत देखो, सिर्फ 72 को देखो। 72 में मैंने बताया जब हमें अगर दहाई में करना है तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई पे 2 लिखा है, 2 तो हमारा 5 से कम है, तो इसका आकलन जो होगा 70 होगा। ठीक है, अब है अगला 127, दहाई में आकलन करना है तो हम इसका इकाई का अंक देखेंगे, वो 7 है, 7 हमारा 5 से बड़ा है, तो इकाई वाला जो अंक है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन दहाई वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, 3 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 130। इसी तरह से कोई और बड़ी संख्या आ जाए और उसका भी दहाई में आकलन करना हो तो उसमें भी हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो दहाई वाले अंक में परिवर्तन कर देंगे और इकाई वाला अंक 0 लिख देंगे। तो देखो, अगर ये 5 है तो 5 तो हमारा 5 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हमारा जो 7 है उसका 8 बन जाएगा, देखो यहाँ पर। और बाकी शुरू वाली संख्या 1 5 और 2 ऐसे ही रही और 0 हो गया इकाई की जगह। समझ आ गया। अब देखो दहाई स्थान, अगर हमें निकटतम सैकड़े में करना हो तो हम दहाई का स्थान देखते हैं। ठीक है, अगर दहाई का स्थान जो है, अब क्योंकि पहले हम देख रहे थे 5 से कम यानी 0 से 4 के बीच में हो, तो अब देखो 100 तक जो सैकड़ा होता है वो एक तरह से 100 की गिनती का होता है ना, तो उसमें हम देखते हैं। अब उसमें 5 तो हम देख नहीं सकते, हम देखेंगे 50, यानी 50 या 50 से लेके 99 तक के बीच का होगा तो सैकड़े वाली संख्या 1 नंबर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो 0 से 49, क्योंकि 50 से तो 1 कम 49 होता है, वहाँ पे 5 से कम 4 था ना, यहाँ पे 49 होता है, तो 0 से लेके 49 होगा या 1 से लेके 49 होगा, तो हमारे सैकड़े वाले स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे 510 लिखा है बेटा, हमें इसका सैकड़े में करना है तो हम इसका दहाई का अंक देखेंगे। दहाई पे 1 है तो 1 तो हमारा क्या कहते हैं 0 से लेके 49 के बीच में आता है, जो 10 है हमारा 1010 है ना, तो हमारा ये जो है 5 का 5 रहेगा और बाकी 2 संख्या 0 हो जाएंगी। इसका सैकड़े में करेंगे तो देखो, इसका आखिरी का दहाई वाले अंक से देखेंगे, दहाई के बाद वाली दोनों संख्या 63 है, 63 जो है हमारा 50 से बड़ा है, तो हमारा 8 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 6900। अगली संख्या जो हमारी है वो 53650, 53,650 है, ये तो 50 हो गया। अब 50 तो 50 और 99 के बीच में ही आता है, तो इसमें भी हमारा सैकड़े की संख्या जो है 1 नंबर बढ़ जाएगी, यानी 6 की जगह 7 हो जाएगा, बाकी 0 0। ठीक है, अब है सैकड़े का स्थान। अगर हमें हज़ार में अनुमान लगाना है, हज़ार में आकलन करना है, तो हम सैकड़े का स्थान देखते हैं। अब वहाँ पे 0 से 49 ले रहे थे, यहाँ पे लेंगे 0 से 499 तक और 500 से लेके आगे 999 तक। ठीक है, तो अब देखेंगे हम हज़ार में करना है तो हम इसका देखेंगे आखिरी की तीनों डिजिट। हज़ार में करना है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो बाकी की लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। 237 है जो कि 499 से कम है, तो इसका जो 1 है वो 1 का 1 रहेगा और बाकी तीनों संख्या की जगह 0 आ गया। अब ये देखेंगे 26,721 को करेंगे, तो देखो हज़ार में जब करेंगे तो आखिरी की 3 डिजिट देखेंगे, 721 है,
721 तो 500 से बड़ा हो गया, तो यानी कि इसमें जो 1000 के अंक पे 6 लिखा है वो 7 में परिवर्तित हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 27,000। अगली संख्या जो है, एक मिनट में इरेजर ले लूँ जरा सा, ये चुप गया है। अगली संख्या जो है वो लिखी है 63,24,513। ठीक है, तो हमें करना है 1000 में, तो आखिरी की 3 डिजिट देखेंगे। 514 है, 513 है, तो हमारा 513 तो 500 से बड़ा है, तो यानी कि हमारे जो 1000 पे 4 है वो हमारा 5 हो जाएगा और आखिरी की 3 डिजिट हमारी ऐसी आ जाएंगी 000 और बाकी शुरू वाला सेम रहेगा। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे हमसे कहा है निकटतम दहाई में, तो 12 का जब करेंगे दहाई में कहा है तो इकाई का अंक देखेंगे, वो हमारा 5 से कम है, तो हमारा इसका हो जाएगा 10 आंसर। इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई पे 4 है, 4 फिर 5 से कम है, तो 1 का 1 ही रहेगा यानी 110। 58 है, अब 5 आखिरी की इकाई का अंक जो है 8 है, 8 जो है हमारा 5 से बड़ा है, तो 5 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी में करेंगे। इकाई का अंक देखेंगे 4 है, तो दहाई वाला अंक सेम रहेगा, आखिरी वाली 0 हो जाएगी। इकाई का अंक 8 है, तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो दहाई वाला अंक 9 हो जाएगा और बाकी 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, इकाई का अंक 9 है, 9 तो हमारा 5 से बड़ा है, तो जो हमारी पहली संख्या थी दहाई वाली, वो 9 की अगली संख्या 10 बन जाएगी, 100 हो जाएगा। अब इसका करना है निकटतम 1000 में। जब 1000 में करेंगे तो आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे। ये 765 है जो कि 500 से बड़ा है, तो 8 का यहाँ पे 9 हो जाएगा यानी 19,000 आंसर आ गया। 344 जो कि 500 से कम है, तो यहाँ पे 4 का 4 रहेगा यानी कि 34,000 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देखो संख्या दे रखी होंगी और निकटतम दहाई में आपको या सैकड़े में या 1000 में आपको परिवर्तन करना होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या है। ये है हमारा 67,892। तो हमें करना है दहाई में, तो हम इकाई का अंक देखेंगे जो कि 2 है, तो आंसर आ गया 67890। ठीक है, इसका भी दहाई में करना है। अब इसकी इकाई के अंक में 8 है, तो इसका आंसर आ गया 2458 और 0, 7 का 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैकड़े में करना है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 21 है, तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि 21 जो है 49 से कम है, तो हमारा ये ऐसे रहा और ये ऐसे 5 ही रहेगा। इसका भी सैकड़े में करना है, तो आखिरी की 2 डिजिट देखेंगे। 47 है, वो फिर से कम है, तो इसका आंसर फिर से 87800 आ जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा। निकटतम 1000 में करना है, तो आखिरी की 3 डिजिट देखेंगे। 500 से बड़ी है 572, तो इसका हो जाएगा 87,000। ठीक है, फिर हमें इसका भी करना है ऐसे ही, तो ये भी हमारा 500 से बड़ी है 847, तो इसका आंसर हो जाएगा 86,000, 86,000। ठीक है बेटा, तो अच्छे से इसको समझ लेंगे वर्कशीट को, और अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू।